नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में जहरीली शराब का तांडव। अब तक 36 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है सिर्फ पिछले 4 दिनों में। यानी कि 14, 15, 16, 17 ये 4 दिन में ही बिहार में 36 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने की वजह से। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर बिहार में शराब बंदी है पूर्ण रूप से लागू, तो फिर ये जहरीली शराब बन कैसे रही है और फिर इसका सप्लाई कैसे हो रहा है, लोग पी कैसे रहे कि उनकी मौत तक हो जा रही है। इन 36 लोगों के मौत का जिम्मेवार असल में कौन? जहरीली शराब बनाने वाला, बेचने वाला, या खुद पीने वाले, या फिर सरकार? चलिए हम इस खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई। बिहार का 3 जिला सिवान, छपरा और सारण। शुरुआत सिवान से हुई और सबसे ज़्यादा मौतें भी सिवान में हुई है। इन 3 जगहों पर अब तक एक महिला सहित 36 लोगों की मौत हो चुकी है। हो सकता है कि ये मौत का आंकड़ा आगे भी बढ़े, क्योंकि अभी तक 44 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है, हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके अलावा सिवान में 5 और सारण में 2 लोगों के आंख की रोशनी भी चली गई है। प्रशासन अब तक 24 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन जो मीडिया हाउसेज में खबरें छपी है, लोकल रिपोर्टिंग वगैरह से मालूम पड़ा है कि अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि 40 से ज़्यादा लोग अभी भी गंभीर हालत में है। वो या तो सिवान सदर अस्पताल में भर्ती है या तो फिर सारण, या कुछ लोगों को PMCH भी भेजा गया है। तो यानी इन लोगों की हालत भी गंभीर है, तो ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस 36 में से केवल सिवान जिला में 26 लोगों की जान अब तक जा चुकी है पिछले 4 दिन में, जिनमें से 14 अक्टूबर से ये जहरीली शराब का तांडवा बिहार में शुरू हुआ। 14 अक्टूबर को 2 लोगों की जान सिवान में गई, 15 अक्टूबर को 4 लोगों की जान सिवान में गई, 16 अक्टूबर को तो रिकॉर्ड ही टूट गया, 17 लोगों की जान सिवान में चली गई और 17 अक्टूबर को 3 लोगों की जाने गई है। वहीं 18 अक्टूबर को कितने लोगों की जान गई, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हो पाई है। तो यानी केवल सिवान जिला में 36 में से 26 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं सारण में 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में जब शराब बंदी पूर्ण रूप से लागू है, तो फिर जो ड्रग्स माफिया है वो जहरीली शराब कैसे बना रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि बिहार में इल्लीगल तरीके से जहरीली शराब बनाई जा रही है? क्या ये जो सप्लाई होम डिलीवरी हो रहा है इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं होती? अगर नहीं होती है तो फिर पुलिस प्रशासन एक तौर से फेलियर है। पुलिस प्रशासन वगैरह का काम ही क्या है? जांच करना, इल्लीगल चीज़ों को पकड़ना, या तो फिर आप जानते हुए आंख बंद करके रहते हैं। इन्हीं में से 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप सब कुछ जानते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है, पूर्ण रूप से शराब बंद होने के कारण इल्लीगल तरीके से शराब बनाई जा रही है, इसकी जानकारी आप लोगों के पास है, लेकिन किसी नेता के प्रेशर, किसी ड्रग्स माफिया के चंगुल में फंसने के कारण या किसी भी अन्य कारण से या तो आप आंख बंद कर लेते हो ये, या तो फिर आपको जानकारी नहीं होगा कि कहाँ बन रहा है। अगर जानकारी नहीं है तो भी आप फेलियर है। मतलब आपका काम ही है, पुलिस प्रशासन सरकार का काम ही है कि इल्लीगल चीज़ को छापा मारना, पकड़ना, उसको रोकना। अगर आप जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पर सही से नहीं खड़े हो पा रहे। हम आपको बता दें कि ये 36 लोगों की जान लेने वाली शराब डोमछो के मिथिलेश राय ने बनाई थी। मिथिलेश राय नाम का कोई एक मतलब कि शराब विक्रेता है, पहले से भी वो ड्रग्स वगैरह यानी शराब बेचने का काम किया करते थे। वही ये शराब बनाए थे और इसी शराब के कारण लगभग 36 लोगों की मौत हुई है। तो यानी इस 36 लोगों का जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? मिथिलेश राय को, नीतीश सरकार को, या फिर शराब पीने वाली जनता को? यहाँ पर तो सबसे बड़ी जो फेलियर या लापरवाही कहा जा सकता है सरकार की मानी जाएगी, क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से बिहार में शराब बंद रखे हुए हैं तो फिर ये शराब बंद कैसे रहे? आपकी प्रशासन क्या कर रही है? और उसमें भी जहरीली शराब होम डिलीवरी हो रही है, लोग धड़ल्ले से पी रहे हैं, फिर ये शराब बंदी कैसा? कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि बिहार में एक नए राजनेता बने हैं, एक नई पार्टी लॉन्च की है, प्रशांत किशोर जनसुराज। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो हम 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जो शराबबंदी है वो सिर्फ ऑफिशियली रूप से मतलब कागजी रूप से लागू है, बाकी होम डिलीवरी घर घर शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। नीतीश सरकार के मंत्री शराब पी रहे हैं, इससे तो बिहार का और नुकसान हो रहा है। एक तो पहले जो चीज़ 100 रुपये में मिल रहा था अब वो 200 रुपये में खरीद रहा है लोग पीने के लिए।
दूसरा कि जो सरकार को टैक्स मिल रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था, वो रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा। तीसरा, इससे जो माफिया है, नेता है, ऑफिसर है, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको ख़त्म कर देंगे और शराब से जो रेवेन्यू मिलेगा, जो टैक्स मिलेगा, उसका हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर के इस फैसले को कई लोग मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, तो कई लोग एक बड़ी भूल बताते हैं कि इससे महिला वोटर उनकी नाराज हो सकती। लेकिन आप ही बताइए कि ये बिहार में किस प्रकार की शराबबंदी? एक तरफ तो कहते हैं बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ चारों बॉर्डर से होम डिलीवरी धड़ल्ले से हो रही। इसके अलावा अब जहरीली शराब भी बिहार में बिकती है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अब तक शायद 254 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है जब से शराबबंदी लागू हुई है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।